हेलो पीपल, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से, जहां UX डिजाइन के सीक्रेट्स सिंपल और बहुत ही फन वे में एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम UX डिजाइन के डिजाइन प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने यूजर रिसर्च को एक्सप्लोर किया था। इसी तरह आज का टॉपिक है UX डिजाइन का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट, डिफाइन एंड आइडिएट स्टेजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये दोनों स्टेजेस एक साथ क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन हम सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करते हैं और कुछ टूल्स को यूज करके अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वैलिड बनाते हैं। उसके बाद हम सीधा आइडिएट स्टेज पे जंप करते हैं और जब हम इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा कि हाउ वी प्रिपेयर आवर डिजाइन इन द फोर्थ स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। तो पहले हम बात करेंगे रिसर्च के बाद डेटा को कैसे सिंथेसाइज करें, उसके बाद एक इम्पैक्टफुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, और फाइनली क्रिएटिव सॉल्यूशंस को आइडिएट करने के ऑसम टेक्निक्स बताते हैं। तो मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, जो कि है सिंथेसाइजिंग रिसर्च डेटा। इमेजिन करो आपको यूजर्स से टन्स ऑफ फीडबैक मिले हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव मिले, कुछ नेगेटिव मिले, कुछ कंप्लेंट्स और कुछ सजेशंस। क्वेश्चन है कि अब इस सारे डेटा का करना क्या है। सो वेल, द आंसर इज एफिनिटी मैपिंग। एफिनिटी मैपिंग क्या है? आपको ये बोर्ड दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी नोट्स दिख रहे हैं। ये हर स्टिकी नोट एक यूजर फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये हमें रैंडम लगते हैं, फिर हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं और जब पैटर्न समझ आ जाता है तो फिर वो एक ग्रुप बन जाता है और फिर वो एफिनिटी मैपिंग कहलाता है। इसी रिसर्च डेटा को सिंथेसाइज करने का एक और पावरफुल टूल है, जो कि है यूजर जर्नी मैप। ये एक टाइमलाइन जैसा होता है जहां आप यूजर्स के टच पॉइंट्स और उनके इमोशंस को मैप करते हो। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर की टाइमलाइन लिखी है, उसके बाद मैंने उनके टच पॉइंट्स लिखे हैं और उसके बाद मैंने उनके इमोशंस लिखे हैं। तो दिस इज यूजर जर्नी मैपिंग। नाउ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम। तो अ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक अ डिजाइनर्स नॉर्थ स्टार। ये हमें फोकस में रखता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर फीडबैक से पता चलता है कि यूजर्स को फिटनेस प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिटनेस प्रोग्रेस को ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन पे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि यूजर्स आर स्ट्रगलिंग टू ट्रैक देयर डेली फिटनेस प्रोग्रेस ड्यू टू अ लैक ऑफ रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। सिंपल, क्लियर, क्रिस्प और डायरेक्टली यूजर प्रॉब्लम को टारगेट करता हुआ, ओके। इसी तरह थर्ड स्टेप है सेटिंग डिजाइन गोल्स। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आता है सोल्यूशन ओरिएंटेड पार्ट, जो कि है डिजाइन गोल्स। तो ये गोल्स हमें बताते हैं कि सक्सेस कैसा दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस ऐप में अगर हमारे पास इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स है तो यूजर की एंगेजमेंट 20% तक खुद ही बढ़ जाएगी। हाउ कूल इज दैट, राइट? तो डिज़ाइन गोल्स यही होते हैं जो हमें ये बताएं कि डिज़ाइन कैसा दिखना चाहिए, जिससे कि यूज़र एंगेजमेंट भी बढ़े और यूज़र के एक्सपीरियंस भी बेटर होता जाए। नाउ इंट्रोडक्शन टू आइडिएशन। अब ये है हमारा तीसरा स्टेज, विच इज़ मोस्ट क्रिएटिव स्टेज, जो कि है आइडिएशन। यहाँ आइडियाज़ की बारिश होती है। वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, तो यहाँ पे आइडियाज़ ही आइडियाज़ दिखते हैं। नाउ नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। सबसे पहला रूल आइडिएशन का ये है कि हर आइडिया वेलकमिंग है। आप पहले क्वांटिटी पे फोकस करो, फिर क्वालिटी बाद में आती है, ठीक है। ढेर सारे आइडियाज लेके आ जाओ, 150, 200 जितनी आइडियाज आ रहे हैं सारे लेके आ जाओ, वॉट एवर द आइडिया इज। उसके बाद हम सोचेंगे क्वालिटी के बारे में कि क्या ये आइडिया वैलिड है भी या नहीं, ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं कुछ आइडिएशन टेक्निक्स पे, जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई हैव 3 पॉपुलर आइडिएशन टेक्निक्स हियर। सबसे पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन आता है क्रेजी एट्स और तीसरा है स्कैम्पर।
वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब अपने क्रेजीएस्ट आइडियाज शेयर करते हैं। क्रेजी 8 में हम 8 मिनट्स में 8 स्केचेस बनाते हैं। यहाँ पे स्पीड और क्रिएटिविटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। You have 8 minutes. Start your timer and make 8 sketches of your design, whatever idea is in your mind. Third is Scamper. ये एक structured way है ideas को tweak करने का, where S stands for substitute, C for combine, A for adapt, M for modify, P for put to another use, E for eliminate and R for reverse. Which technique do you want to try? पहले let me know in the comments below so that मैं अगली वीडियो उस पे बनाऊँ, ठीक है? Now next is prioritizing ideas. अब जब आपके पास आइडियाज की लिस्ट हो तो उन्हें प्रायोरिटाइज करने का टाइम आता है। इसके लिए एक सिंपल सा टूल है एफर्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स। अब हम ये 3 चीजें अगली वीडियो में समझेंगे, जिसमें आता है क्रेजी 8, स्कैम्पर एंड एफर्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो लो एफर्ट और हाई इम्पैक्ट आइडियाज पे फोकस करो, उनसे शुरुआत करो जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, यही होता है एफर्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स। इस पे मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वो देख के आपको और भी मजा आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफाइन एंड आइडिएट स्टेज। सो लेट्स रैप अप। आज हमने देखा कि डेटा को सिंथेसाइज करके मीनिंगफुल इंसाइट्स कैसे निकालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, और फाइनली आइडिएशन टेक्निक से सोल्यूशन को ब्रेनस्टॉर्म किया। आपको कौन सा स्टेज सबसे एक्साइटिंग लगा मुझे ज़रूर बताना। सो नाउ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे यूएक्स डिज़ाइन के और भी नए एस्पेक्ट्स, एंड उससे पहले हम ये भी सीखेंगे कि जो 3 टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो क्या है और उसको कैसे यूज़ करके हम बहुत ही क्रेजी तरीके से आइडियाज़ को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन पे मूव ऑन करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए कीप डिज़ाइनिंग एंड कीप शाइनिंग। ऑल्सो enjoy your weekend. Bye guys. Thanks for watching.